Welcome students. As we are discussing with the validity and reliability of data in research, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डेटा इन रिसर्च, हमारे लिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिलायबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है. So let's start with discussing the concept of reliability. Reliability means विश्वसनीयता. Reliability refers to whether or not you get the same answer by using an instrument to measure something more than once. In simple terms, research reliability is the degree to which research method produces stable and consistent results. शोध कार्य में रिलायबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम जब हमारे डेटा को मेजर करते हैं तो हम हमारे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स पाते हैं, और अगर हमारे रिजल्ट्स कंसिस्टेंट आते हैं दैट मीन्स आवर डेटा इज रिलायबल. हम इस पे रिलाय करके हमारी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज दिस प्रोवाइड्स अस द बेसिक essence, the basic way to continue our research. हम एक productive way से हमारी research को कर सकते हैं. So let's discuss the meaning of reliability. Reliability refers to how consistently a method measures something. Dear students, kindly note here that we are using the word consistency here because consistently वो आउटपुट हमें कितना मिल रहा है उसी से हम हमारे शोध कार्य में रिलायबिलिटी को असेस कर सकते हैं. If the same result can be consistently achieved by using the same methods under the same circumstances, the measurement is considered to be reliable. अगर हम वह रिजल्ट्स सेम रिजल्ट्स हम पा रहे हैं उन्हीं कार्य क्षमताओं में, उन्हीं समयावधि में और उन्हीं तरह के एनवायरनमेंट में, तो हम यही कहेंगे कि ये डेटा हमारे लिए रिलायबल है. से फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर एक स्टूडेंट पे रिसर्च कर रहा है. मान लीजिए मैं यहाँ पे रिसर्चर हूँ और आप मेरे रिस्पोंडेंट हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आप पे रिसर्च कर रही हूँ. मैं ये देखना चाहती हूँ दैट हाउ दिस स्टूडेंट इज एक्टिंग अपॉन द स्ट्रेस सिचुएशन लाइक स्ट्रेस ऑफ एग्जाम. मान के चलते हैं हम एग्जाम का स्ट्रेस है. मैंने देखा कि आप उस एनवायरनमेंट में अपनी परफॉर्मेंस का 80% दे रहे हैं. अगेन मैंने आप पे टेस्ट किया, फिर भी मैंने देखा उसी एनवायरनमेंट में आप अपनी परफॉर्मेंस का 80% दे रहे हैं. अगेन मैंने टेस्ट किया और अगेन आपकी परफॉर्मेंस मेरे को आपकी पोटेंशियलिटी के अनुरूप 80% लगी. सो I am getting the same measurements under the same circumstances and same time frame of my respondent here. इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं if the same result we are getting consistently under the same method, same circumstances, then we will say that yes, this data is reliable for my research study. Now, next is how to ensure reliability. हम जो कार्य कर रहे हैं वो कितना विश्वसनीय है, इसे किस तरीके से इंश्योर किया जाए. Reliability should be considered throughout the data collection process. Yes, it is true because जब हम अलग-अलग methods में it be survey, observation, questionnaire, telephonic interview, एटसेट्रा, हम जो भी डेटा कलेक्शन प्रोसेस यूज कर रहे हैं हमें उस डेटा की रिलायबिलिटी को फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट, फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, हमें उसकी रिलायबिलिटी को कंसिडर करना चाहिए. वो हमारा एक एसेंशियल की फैक्टर है जिससे कि हम हमारी रिसर्च को वैलिडेट कर पाए. सो
When we use a tool or technique to collect the data, to test its reliability, it is important to keep in mind certain key factors like the results should be precise in nature, results should be stable in nature, and they should be reproducible in nature. मतलब प्रिसाइज, मान लीजिए आंसर 8.5 आ रहा है, मान लीजिए आंसर 142.8 आ रहा है मेजरमेंट, हमारी वो डेटा प्रिसाइज्ड होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए, प्लस हम जितनी भी बार करें वो रिप्रोड्यूसिबल मतलब रेपिटेटिव इन नेचर होनी चाहिए, हर बार हमारा वही आंसर आ रहा है, तभी हम कहेंगे दैट यस दिस डेटा इज रिलायबल फॉर अस. Now, the ways of applying reliability in research. So, a very important way to apply reliability in research is apply your methods consistently. हम जो भी मेथड अप्लाई कर रहे हैं हमें वही प्रक्रिया को अप्लाई करना चाहिए, हमें उसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाहिए. For this, plan your method carefully to make sure you carry out the same steps in the same way under same circumstances for measuring each and every parameter. This is especially important if multiple researchers are involved. Yes, because dear students, कई बार ऐसा होता है कि एक स्टडी को करने के लिए मल्टीपल रिसर्चर्स की ज़रूरत होती है, तब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अलग अलग रिसर्चर बिकॉज ऑफ डिफरेंट माइंडसेट दे यूज डिफरेंट मेथड्स, बट डिफरेंट मेथड यूज करने की वजह से डेटा आउटपुट्स भी डिफर कर सकते हैं. सो in case of, especially in case of multiple researchers, they must keep this in mind that जो method वो use कर रहे हैं that should be consistent in nature. For example, if you are conducting interviews or observations, then you must clearly define how specific behaviors or responses will be counted and make sure questions are phrased the same way each time. अगर हम कोई भी तरह का इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हमारी क्वेश्चन डिजाइनिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, अप्रोचेबल होनी चाहिए, उनके बिहेवियरल पैरामीटर्स को स्टडी करती हुई होनी चाहिए. और हमें ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं दैट शुड बी framed in the same way whether we are using them for multiple times. तब भी हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो उसी तरीके से फ्रेम आउट होने चाहिए. Now, and another way of applying reliability in research is to standardize the conditions of your research. आपकी शोध कार्य की क्या अवस्था है उसके स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हमें सेट कर लेने चाहिए. For this, when you collect your data, keep the circumstances as consistent as possible to reduce the influence of external factors that might create variation in the results. ऐसा बहुत बार होता है, एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी आती है रिसर्चर को कि जो रिस्पोंडेंट है वो कई बार आउटसाइड एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स से अफेक्ट होकर अपने रियल आउटपुट नहीं दे पाता. सो वी मस्ट keep in mind that how can we mitigate the risk of influences occurring due to external factors. external factors से होने वाले क्या risk factors हैं उन्हें हम mitigate कर सकें. For example, in an experimental setup, make sure all participants are given the same information and tested under the same conditions. जैसा कि एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए एज अ रिसर्चर मैंने आपके 5 स्टूडेंट्स के सेट बना दिए. अब
मेरा टारगेट ये है कि 5-5 स्टूडेंट्स की जो सेट हैं उनमें मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैंने उन्हें अलग-अलग तरह के पजल गेम्स दिए हैं, हाउ क्विक इट इज़ ईज़ी फॉर देम टू सॉल्व। पर अगर मैंने मान लीजिए ऐसे 4 ग्रुप्स बनाए हैं, तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि चारों ग्रुप्स में मैंने सेम काइंड ऑफ पजल्स अलॉट किए हों। सो सेम इंफॉर्मेशन, same type of problem, same type of tests should be used and same type of conditions should be offered to all the groups, तभी जाके मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट से सही प्रकार का आउटपुट ले पाऊंगी. So we must standardize the conditions of our research. So these are the basic concepts of reliability, where it is very important for us to know what is reliability, what is the meaning of reliability, what is the purpose of reliability, हम ऐसा क्यों करते हैं और किन तरीकों से हम हमारी reliability को ensure कर सकते हैं. Thank you so much, students.